हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शारदा सक्सेस 10M में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जानिए लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आज बात करते हैं सोने की। सोना हर भारतीय नागरिक का प्रिय वस्तु है। हमारे संस्कारों में, हमारे धर्म में, हमारे समाज में सोने की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मानना है कि जब हम अपने पास सोना रखते हैं तो वो हमारे भविष्य के लिए संचित पूंजी होती है। हम सोने को गहनों के रूप में रखते हैं, हम सोने को बिस्किट के रूप में रखते हैं, लेकिन सामान्य भारतीय परिवारों में सोने को गहने के रूप में रखा जाता है। स्त्री धन के रूप में इसकी बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन आज डॉलर के मुकाबले रुपया 81 से गिरकर 83 तक पहुंच गया, जिसका असर पड़ा है हमारी सोने की कीमतों पर। सोने के दाम में तेजी से उछाल के कारण यूएस की जो फेड रेट पॉलिसी है वो भी है। फेड रिजर्व का कहना है कि 2023 में पॉलिसी रेट में हमने इजाफा 2022 की तुलना में कम किया है। और ये क्यों किया है? क्योंकि यूएस में रिसेशन आ रहा है, यूएस में मंदी आनी शुरू होगी। कारण कोविड के कारण सभी देशों की, दुनिया के हर देश की जो इकोनॉमी थी उसमें कमी आई है, उसमें उसकी चाल सुस्त हुई है। जो एक तेजी होती थी शेयर मार्केट की, जो मार्केट काफी ऊंची रेट में चला करते थे, आज उनमें मंदी आ चुकी है कारण। और इसी वजह से फेड रिजर्व ने अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा कम किया है। उसी वजह से सोने के रेट बढ़ चुके हैं और अभी और बढ़ने वाले हैं। मेन है कि आइए जानते हैं कि सोने के प्राइस हिट ऑल टाइम हाई यानी वाई, मतलब पूरे पिछले 2 सालों में हाईएस्ट इतना महंगा क्यों हुआ है सोना। 9 महीने में तो रिकॉर्ड स्तर पर चला गया है और 7 महीने की रिकॉर्ड स्तर पर चांदी भी चला गया। देखिए इसमें बढ़ोतरी हो रही है। देखिए जून में 0.75% की, मई में 0.50% की और मार्च में 0.25, यानी कि पूरे इस लास्ट 2022 से लगातार ग्रो किए जा रहा है, गिरे जा रहा है। जो आज इंडियन रुपीज है, इंडियन रुपीज में 57,000 रुपए मार्केट का इसका प्राइस हो चुका है पर टन 10 ग्राम, जो इंटरनेशनली लेवल पर होता है। ये बहुत ही अजीब बात है कि इतना हाई रेट। देखिए जो सोना निकलता है वो निकलता है भारत में धारवाड़ की क्रम की चट्टानों से। धारवाड़ की क्रम की चट्टानों में वो सोना मिलता है और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपकी कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ। ठीक, वहां से जब सोना निकलता है तो वो पत्थर के रूप में निकलता है और उसे बाद में परिष्कृत किया जाता है बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में, और वहां उससे बनता है गोल्ड का बिस्किट। इस बिस्किट का प्राइस जो बढ़ा है वो आभूषण का नहीं बढ़ा है, वो बढ़ा था इस बिस्किट का, क्योंकि इसका यूज होता है कमर्शियली, इसका यूज होता है दुनिया के मार्केट में, कमर्शियली लोग इसे रखते हैं। इसका जैसे आपका सामान मार्केट, शेयर मार्केट में शेयर बिकते हैं, वैसे गोल्ड का रेट लगता है। और सोने की कीमत अभी और भी बढ़ेगी, क्योंकि जो फेड रिजर्व है उसने क्योंकि कीमतों में कमी की है, तो उस वजह से भी लोगों ने मार्केट से पैसा उठा करके गोल्ड में निवेश करना शुरू किया है। और साथ में भारत में ये एक आवश्यकता की चीज है। डॉलर इंडेक्स पहली बार 5% जुटा है। क्यों? क्योंकि आफ्टर कोविड अमेरिका में, यूएस में रिसेशन आया है। मतलब उस लेवल पर नहीं आया है लेकिन आ चुका है, और एक मंदी के आसार, ये इस मंदी के आसार देखिए यूएस सेंट्रल बैंक ने भी वहां से ग्लोबली गोल्ड की डिमांड को बढ़ाने में काफी मदद की है। और दूसरा कारण है चाइनीज मार्केट ओपन हो चुके हैं आफ्टर कोविड, और जैसे ही वहां मार्केट ओपन हुई वो प्राइस को बूस्ट मिलना शुरू हो गया है। देखिए जो बुलियन ऑप्शन था इसका कारोबार बढ़ा है, और दुनिया में 2021-22 में इसने 857 करोड़ का कारोबार किया था। किसने? गोल्ड ने, बुलियन ऑप्शंस में। और इस बार गोल्ड के प्राइस, जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक हैं, उन्होंने इसे पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है, इसी वजह से ये
बढ़ रही हैं ये क्योंकि देखिए IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा था जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण, और दूसरा US के ये कोविड-19 के रिसेशन के प्रॉब्लम्स के कारण, इस पैंडेमिक के कारण जो वेस्ट कंट्रीज हैं वहां पर रिसेशन आएगा, और ये रिसेशन आना शुरू हो गया है। इकोनॉमी स्लो डाउन होनी शुरू हो गई। क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन होनी शुरू हुई, इसीलिए भारत में इसके रेट 59,000 पर पहुंच चुके हैं। और ये जो गोल्ड का बिस्किट होता है रेट इसका लगता है, ना कि जो आभूषण होता है। आभूषण तो भारतीय संस्कृति में पहना जाता है। दुनिया में गोल्ड का यूज होता है केवल और केवल शेयर मार्केट में। देखिए, पहले लोग क्रिप्टो करेंसी पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, उसमें इन्वेस्ट करते थे, लेकिन हाल ही में क्रिप्टो करेंसी की डिमांड भी घटी है, उसमें भी फॉल डाउन हुआ है। इसी वजह से लोगों ने गोल्ड की तरफ, गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना है। गोल्ड को खरीदने के लिए लोगों ने नए नए विकल्प चुने हैं। कोई ज्वेलर्स के रूप में, ज्वेलरी के रूप में खरीदता, और ज़्यादातर लोग बिस्किट के रूप में लेना पसंद करते हैं। ये जो डॉलर इंडेक्स है, जैसे ही 5 महीने के निचले स्तर पर आया ग्लोबल मार्केट में, जैसे ही इसके भाव, गोल्ड के भाव नीचे आए, तो वैसे ही हमारे यहाँ भारत में भाव बढ़ने लगे। दूसरा क्या कारण हुआ कि दुनिया में जैसे रिसेशन आया, लोगों ने अपने पैसे को शेयर मार्केट से निकाल कर गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू हुआ, जिस वजह से सोना इस बार MCX में 12% की इसकी बढ़ोतरी हुई। जबकि ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल मार्केट में तो ये कम है, 1% लुढ़का है। ग्लोबल मार्केट में 1% लुढ़का है, और इंडियन मार्केट में 12% बढ़ा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, हर इंडियन की पहचान होती है गोल्ड। गरीब से गरीब घर में भी गोल्ड रखा जाता है, चाहे वो फुली के रूप में हो, चाहे वो अंगूठी के रूप में हो, चाहे किसी सोने के जेवर के रूप में। तो क्योंकि हमारा घरेलू बाजार में इस साल सोने की कीमतों में 12% का उछाल आ गया। सोचिए, 12% का उछाल, कारण हम इसे रिजर्व स्टॉक के रूप में रखते हैं। एज अ फीमेल, एज अ इंडियन फीमेल्स को ये एक सेफ तरीका लगता है पैसे में इन्वेस्ट करने का। बाजार के रिस्क को लेने से ज़्यादा सेफ हम गोल्ड इन्वेस्टमेंट को मानते हैं, और यही इस समय हो रहा है। इस वजह से भारत में जिन लोगों की इस समय वर्तमान में शादियां हो, या कोई भी ऐसे ओकेशन हो जिन्हें गोल्ड का शौक हो या ज़रूरत हो, उनके लिए मुश्किल आ गई है। क्योंकि लोगों ने गोल्ड में किया था इन्वेस्टमेंट, और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, क्योंकि दुनिया में रिसेशन आ रहा है जगह जगह, चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज हो, चाहे कुछ भी, उसकी वजह से गोल्ड की कीमतों में और भी तेजी आएगी। क्या अभी भी आएंगी? बिल्कुल आएंगी। क्यों? क्योंकि अभी भी US मार्केट स्टेबल नहीं है। फेड रिजर्व ने अपनी पॉलिसीज को इंक्रीज नहीं किया है, और इस वजह से भारत में जिन्हें भी सोने चांदी के आभूषणों की ज़रूरत है, या जिनके घर में भी विवाह संस्कार हैं, कोई अन्य धार्मिक ओकेशन है जहां पर सोने के गहनों की विशेष ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए, भारतीय नारी का, भारतीय सौंदर्य का, भारतीय महिला का आभूषण और ज़रूरत और पसंद तीनों की तीनों होती हैं गोल्ड। भारत में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है डायमंड को, ज़्यादातर गोल्ड को पसंद किया जाता है, क्योंकि ये हर किसी के पास ये रहता है। दूसरा, ये लंबे समय तक के लिए, दीर्घकाल तक के लिए सुरक्षित निवेश माना जाता है। क्योंकि देखिए, डायमंड आपने लिया तो जब आप उसे देंगे, कभी किसी भी समस्या में, कभी किसी ज़रूरत में, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन गोल्ड की वैल्यू लेकर भी है और देकर भी। अगर आपको ईश्वर न करे, कभी देना पड़े, कभी कोई ऐसी समस्या आपके आन पड़े, तो आप उसे दे सकते। इसीलिए भारत में सुरक्षित गोल्ड माना जाता है, सुरक्षित निवेश। तो इसी के साथ आज हमने जाना कि भारत में गोल्ड का निवेश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और अब गोल्ड की कीमतें बढ़ती हुई। तो चलिए, इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर